लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन स्मॉल एडिशन प्रेशर डेल्टा पी इज अप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, इज सेम, इज सेम as the change when the temperature is reduced by same quantity delta t, small quantity delta t at constant pressure। और सेकंड वाले में जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है सर? कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। नेक्स्ट में जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द गैस इतना और इतना एटीएम दिया हुआ है, और ये डेल्टा टी अगर सी डेल्टा पी दिया हुआ है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। अब क्वेश्चन देखिए, यहां जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एन आर टी, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने प्रेशर में कितना चेंज किया? डेल्टा पी। तो पहले हमने टेम्परेचर को क्या माना? कांस्टेंट, और प्रेशर में चेंज किया डेल्टा पी। फिर हमने कांस्टेंट क्या किया? प्रेशर, और फिर क्या किया? फिर क्या किया? टेम्परेचर में रिड्यूस किया। इन दोनों ही केस के अंदर उन्होंने क्या बोला कि प्रेशर में जो चेंज आया है ना, डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेम आया है चेंज इन टेम्परेचर रिड्यूस बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा दोनों केस के अंदर वो कैसा आएगा? सेम। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर पहले वाले केस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, और बाद में जब प्रेशर कांस्टेंट रखा और फिर वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, सर पीवी बराबर क्या जानते हैं हम? पीवी बराबर होता है एन आर टी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर की, सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की। तो सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या किया जाए? बेटा इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आएगी ये आ जाएगी P इंटू डी अपॉन डी वी। वी पार्शियल डिफरेंशियल होगा यहाँ पे। तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को कांस्टेंट, सॉरी एक बार कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसके यहाँ पे? कौन सा रिलेशन काम करेगा डिफरेंशियल करने का? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन किसको माना मैंने? पी को एज इट इज रखा, डिफरेंशियल किसका किया? फिर वॉल्यूम का। फिर इसी तरीके से वी को कांस्टेंट माना, फिर क्या किया यहाँ पे? डी बाय डी वी इंटू क्या हो जाएगा? पी इक्वस टू, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये क्या आएगा? जीरो। तो सर यहाँ से आ जाएगा हमारा पी डी वी, है ना। या ऐसे देख सकते हो आप सर, P इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस वी डी पी अपॉन डी वी बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया? ये डी वी इधर आ जाएगा, तो पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर 0। हम डी वी को डेल्टा भी लिख सकते हैं। डी वी इज स्मॉल चेंज, डेल्टा थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में चेंज है, तो पी डी वी की जगह हम डेल्टा वी भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। डेल्टा वी भी अपना चेंज इन वॉल्यूम बता रहा है। और यहाँ क्या हो गया? v इंटू डेल्टा पी एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया सर? p डेल्टा v इक्वल टू माइनस का v डेल्टा p। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम क्या बात करेंगे? अगेन गैस इक्वेशन पीवी बराबर एन आर टी। नाउ अब मैं प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर करूंगा। तो सर अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर किया तब आप क्या मानेंगे? तो प्रेशर में कांस्टेंट प्रेशर को अगर कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो पी डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज कितना आया सोचो? डेल्टा वी, है ना। प्रेशर को सेकंड वाली लाइन में यही था इस क्वेश्चन में अपने को, कि सेकंड वाली इक्वेशन में अपने को कांस्टेंट क्या मानना है? प्रेशर। और हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको क्या किया है? रिड्यूस किया है। कितने से? डेल्टा टी से। ठीक है, तो सर यहाँ पे पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? पी डेल्टा वी इक्वल टू लिखा जाएगा एन आर डेल्टा टी। सिंस टेम्परेचर में क्या आया है? डिक्रीमेंट, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? माइनस का डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी बराबर देखो क्या आ गया सर? पी डेल्टा वी बराबर आ गया माइनस एन आर डेल्टा टी। ठीक है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। इसके पहले वाली ये जो इक्वेशन थी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से देख लो, ये डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम में चेंज, और यहाँ पे डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम में चेंज। बेटा ये दोनों जो है सेम है ना। तो अगर ये दोनों सेम है और प्रेशर तो सेम है ही, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है?
सर फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, तो माइनस वी डेल्टा पी बराबर क्या आ गया, माइनस एन आर डेल्टा टी। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी, तो हम यहाँ वी बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बराबर लिख सकते हैं सर एन आर टी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, एन आर टी डिवाइडेड बाय पी इंटू यहाँ क्या आ गया, डेल्टा पी बराबर कितना आ गया, एन आर डेल्टा टी। ठीक है, एन आर से हमारा एन आर कैंसिल आउट हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर डेल्टा टी इक्वस टू सी डेल्टा पी, डेल्टा टी इक्वस टू क्या दिया हुआ है, सी डेल्टा पी। तो टी अपॉन पी डेल्टा पी है ना, आर डेल्टा टी बराबर क्या लिखा जा सकता है सर, डेल्टा टी बराबर लिखा जा सकता है सी डेल्टा पी। तो यहाँ पे आ गया हमारा सी डेल्टा पी, डेल्टा पी से अपना डेल्टा पी कैंसिल आउट हो गया, सही बात है। तो यहाँ से प्रेशर बराबर देखो क्या आ जाएगा सर, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आर। टेम्परेचर की वैल्यू क्या दी हुई है इन्होंने, टेम्परेचर इन्होंने दिया 300 केल्विन और प्रेशर कितना दिया है 2 atm। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो टेम्परेचर कितना आया 300, ये कितना आ गया 2, तो जरा बताओ ये कितना आएगा सर, ये आएगा 150। तो P बराबर क्या आएगा 150, टेम्परेचर किस में है केल्विन में। ठीक है, तो केल्विन पर ATM, तो हमारे यहाँ पे केल्विन पर ATM, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ जाएगा क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा सर 150।